तो उनको हम बोले संविधान मानते हो, संविधान क्या होता है, सबसे बड़ी बात है संविधान क्या ऐसा प्रशासन का है कि संविधान क्या होता है। हाँ, दोनों जो प्रशासनिक पद पर हैं, जो कहीं न कहीं संविधान के रक्षक हैं, वही संविधान को नहीं जान रहे कि संविधान क्या होता है। हाँ, वो बोले संविधान क्या होता है, हम उनको कहे सर संविधान क्या होता है, आपको नहीं पता है, नहीं संविधान क्या होता है, तो हम कहते हम लोग भी मानते भीम क्या होता है, सवाल के बोले भीम क्या होता है। इसी कहने का मतलब जो बीते दिन आपने सुना होगा कि देश के संसद भवन में जो गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो बयान दिए कि अम्बेडकर फैशन हो गया है, क्या उनसे प्रेरणा लेकर प्रशासन चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनका प्रेरणा ले लिया, उन्हीं का जो प्रशासन सरकार भी है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं दलसिंहसराय थाना के परिसर में हूँ, जहाँ पर हमारे पीछे जितने भी जो लोग मौजूद हैं वह भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष, महासचिव व उनके कार्यकर्ता हैं, जो बीते 1 या 2 दिन पहले उनके साथ पुलिस महकमे के द्वारा उन अत्याचार किया गया है, ये जिला अध्यक्ष जी का आरोप है। आइए मुलाकात करते हैं माननीय जिला अध्यक्ष जी जो भीम आर्मी के हैं, क्या उनके साथ घटना हुई और उनके द्वारा यह भी कहा गया कि ये संवैधानिक रूप से भी हमला किया गया है। क्या हुआ आपके साथ घटना जो आप आज थाना में इतने बड़ी भीड़ के साथ आ गए हैं? 15 तारीख को 3 बजे भोर में मेरे साथ एक अपने क्षेत्र में 15 यानी कि 14 का घटना घटा था। हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसा था जो मुझके खोजने के सिलसिला में निकले थे, ठीक ना, जो वृद्ध लोग थे। तो हम लोग सोचे स्टेशन पर कहीं गए होंगे, कहीं अलग चले गए होंगे, तो उनको खोजने के लिए हम लोग 3 बजे भोर में दलसिंहसराय स्टेशन पर पहुँचे। स्टेशन पर पहुँचे हैं तब वहाँ पर पार्किंग रहता है, पार्किंग अलग था और नो पार्किंग हम लोग के लिए पार्किंग जो था, पार्किंग अलग उसका अथी था बना हुआ, और जिधर हम गाड़ी लगाए थे उधर कोई पार्किंग नहीं था। तो हम गाड़ी वहाँ पर लगाए, 10 मिनट मात्र वहाँ रुके थे हम। एक हमारे हैं भैया हैं, उनको भेजे थे स्टेशन पर, गए थे खोजने के लिए, लेकिन नहीं मिले। तो 10 मिनट हम आए, गाड़ी की सेल्फ लिए, चलने के कगार में थे, तो वहाँ के ठेकेदार होते हैं, वो ठेकेदार आए, बैरियर वाले ठेकेदार। हाँ, बैरियर वाले ठेकेदार जो होते हैं वो आए, हमसे बातचीत किए, कहा आपको बैरियर लगेगा। कल बैरियर किस चीज़ का? तो गाड़ी लगाए हैं तो बैरियर, कल ठीक है बैरियर लगेगा, चार्ज हम देंगे। पहले उनसे हम बात किए, 10 मिनट लगाए हैं, अगर आपकी इच्छा है तो हम बैरियर देंगे, नहीं आप कहेंगे तो चले जाएंगे। उसी दरमियान एक मनुवादी टपका लोग आए, एक दबंग, मतलब पूरे नशे की हालत में थे, पूरे नशे में थे, आए। शराबबंदी बिहार में लागू है, फिर भी लोग शराब पी के नशे में हैं। शराबबंदी कहाँ है? तो उसी दिन देखे पूरे नशे की हालत में थे, आए और वो हमको डायरेक्ट कहा रहे तुमको पैसा देना ही पड़ेगा। मुझसे बात कर रहे हैं, कहे हम देंगे बेरियल देंगे, लेकिन वो कहा तुम देखेगा बेरियल तुमको देना ही पड़ेगा। तो बोर्ड भी देखा, अगर भीम आर्मी का बोर्ड लगा हुआ था, अब ब्लू गमछा के, इसीलिए उसको बड़ा दिक्कत बुझा गया। कहने का मतलब भीम आर्मी से जलन हो गया बहुत कि ये लोग जो है कहीं न कहीं संविधान को लागू करने के लिए प्रयासरत है, जो उनको पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत बुझा गया। हम अपने आप में हम लोग संविधान के मानने वाले हैं, बरतने वाले, हम बढ़ते, अगर हम भी आवेश में आते तो उसके साथ मारपीट होता, लेकिन हम बढ़ते। हमारे भाई साहब थे, उनको कालर पकड़ नहीं कगार पर थे, लेकिन हम बढ़ते वहाँ पर जो है, हम अपने जान के लिए, सुरक्षा के लिए हम डायरेक्ट 112 पर कॉल किए, दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में कॉल किए, तो 112, एक गाड़ी नहीं 2 गाड़ी पहुँचे, वहाँ 2 गाड़ी पहुँचे, तो उन्होंने पहुँचा। हमसे पूछना चाहिए कि क्या घटना घटा, कैसे हुआ, वो न सुन करके वो जो ठेकेदार है, दबंग है, कि उन लोग से लेते होंगे पैसा। कहने का मतलब ये है कि आपसे किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया गया कि आपके साथ क्या जुल्म जाती हुआ, क्या घटा हुआ? नहीं। तो वो आकर के हम ही को डांटना शुरू कर दिया, अभद्र टिप्पणी किया और अपमानजनक जो है बात सब हमको बोला, और कहा तुम जो है जिलाध्यक्ष बनता है, देह में गोश है नहीं है, तो जिलाध्यक्ष बने चला। कहने का मतलब शरीर में ताकत नहीं है तो जिलाध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। इनको कहना से वही है, जो शरीर में ताकत नहीं है, आपका जो है मांस नहीं है, तो जिलाध्यक्ष नहीं बनेंगे। और हम उनको बता रहे हैं, देखिए हम लोग संविधान के मानने वाले हैं, संविधान के दायरे में रहकर काम करें। तो उन्होंने संवैधानिक रूप में आपको लगता है कि जितना कलम में ताकत है उतना शरीर में ताकत का जरूरत पड़ता है? नहीं, कलम से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो उनको हम बोले संविधान के मानते हो, कहा संविधान क्या होता है, सबसे बड़ी बात है संविधान क्या है, ऐसा प्रशासन कह रहे हैं कि संविधान क्या होता है। हाँ, दोनों जो प्रशासनिक पद पर हैं, जो कहीं न कहीं संविधान के रक्षक हैं, वही संविधान को नहीं जान रहे कि संविधान क्या होता है। हाँ, वो बोले संविधान क्या होता है, हम उनको कहे सर संविधान क्या होता है, आपको नहीं पता है? नहीं संविधान क्या होता है, तो हम कहे सर हम लोग भीम क्या होता है, कबार के बोले भीम क्या होता है। इसी कहने का मतलब जो बीते दिन आपने सुना होगा कि देश के संसद भवन में जो गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो बयान दिए कि अम्बेडकर फैशन हो गया है, क्या उनसे प्रेरणा लेकर प्रशासन चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनका प्रेरणा ले लिया, उन्हीं का जो प्रशासन सरकार भी है, उन्हीं का प्रेरणा लेकर चला। तब तो हमारे साथ ये घटना घटी है। जब संविधान के बारे में हम दरोगा कहना चाहते हैं, जिस संविधान को तुम नहीं जान रहे हो, उसी संविधान के दिन वर्दी पहने हुए है। बिल्कुल बिल्कुल, आज अगर संविधान नहीं रहता तो वर्दी पहन करके ये कुर्सी पर नहीं बैठता, नहीं वो घर में चल रहा है जी। तो यही हमारे साथ घटना घटा है।
दरोगा साहब हम सारे थाना में आए हैं, लिखित आवेदन दिए हैं, तो थाना प्रभारी ने आश्वासन दिए हैं और विलम्ब कार्रवाई होना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन जो है अगर कार्रवाई का कुछ डेट दिन और दिए हुए हैं क्या? हाँ हाँ बोले हैं 12 घंटा के अंदर में कार्रवाई होगा। अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? 12 घंटे में कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग एसपी महोदय को देंगे। एसपी महोदय कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग रोड पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। मान सम्मान की लड़ाई है। कहने का मतलब ये मान सम्मान स्वाभिमान और संविधान की रक्षा की बात है कि अगर संविधान के रक्षक ही संविधान का भक्षक बन जाएंगे और संविधान का परिभाषा से भी दूर हो जाएंगे, ये कहीं न कहीं संविधान पर हमला है। एक पुलिस प्रशासन भी संविधान को नहीं समझ रहे हैं और जो संविधान निर्माता हैं उनको बार बार अपमानित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश का। क्या कहेंगे सर? अपना कुछ परिचय दे दीजिए सर। जी, मैं आज़ाद समाज पार्टी प्रदेश प्रधान महासचिव। हमें इस बात की जानकारी मिली कि हमारे जिलाध्यक्ष नीलेश जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, तो हम अपनी पूरी टीम के साथ समस्तीपुर दलसिंहसराय थाना में पहुंचे हैं और हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि प्रशासन सहयोग के लिए बनी है या लाठी चलाने के लिए बनी है। हमारे जिलाध्यक्ष को यहाँ तक कहा गया कि लाठी लाओ कहाँ है, तो अगर लाठी है तो हम लोग के सामने मतलब जो पीड़ित हैं उन्हीं को और डराने की कोशिश की गई है प्रशासन के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल। जब इन्होंने कॉल किया डायल 112 को तो इनसे आकर पूछना चाहिए था क्या मामला है, नहीं मामला, उस मामला को सॉर्ट आउट करना चाहिए था। और सॉर्ट आउट करने के बजाय इन पे ही उल्टा उच्चर गए और इनको बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किए। और मैं पूरे प्रशासनिक व्यवस्था से ये पूछना चाहता हूँ कि एक पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ इस तरह की अगर बात होती है तो क्या एक आम जनता के साथ क्या व्यवहार होता होगा। और मैं मांग करता हूँ दलसिंहसराय के जो थाना प्रभारी है, मैं उनसे मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द वैसे लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाए। जी, क्या लगता है कि आपको जो न्याय का गुहार लगा रहे हैं यह उम्मीद खरा उतर सकता है? उन्होंने हम मिले उनसे पूरी टीम के साथ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उन पर कार्रवाई करेंगे जल्द ही। अगर कार्रवाई नहीं होगा तो फिर हम आगे का रास्ता तय करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर? कार्रवाई अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे? हम लोग झंडा और डंडा लेके रोड पे उतरेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन समस्तीपुर में करेंगे। एसपी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब ने सुनेंगे, डीआईजी से मिलेंगे, कमिश्नर से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। जहाँ तक मेरी प्रशासनिक है सेवा वहाँ तक मिलेंगे। और ये किसी के बाप का राज थोड़ी चलता है, ये बाबा साहब के संविधान से चला है देश। ये किसी के बाप का राज नहीं है। जो मन होगा कोई कुछ बोल देगा। कोई ये मेरे संगठन के जिला अध्यक्ष है और हमें ये बतलाए तो हम इनका पूरा सहयोग करेंगे। हम अभी वर्तमान में समस्तीपुर जिला के युवा प्रकोष्ठ आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष है। मेरा नाम मोहम्मद नामुल हुसैन है और मैं नाम बतला के मीडिया में बोलता हूँ। मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। प्रशासन भी है तो वो अपना क्षेत्र में रह के काम करे, कानून के दायरे में रख के काम करे। राष्ट्रपति के लिए जितना बड़ा कानून है उतना ही एक झोपड़ी में रहने वाले के लिए भी कानून का दायरा है। ऐसा नहीं है जो दोनों के लिए अलग अलग बना है। और संविधान, अगर संविधान नहीं रहेगा तो उसका वर्दी उतर जाएगा, संविधान नहीं रहेगी तो उसकी वर्दी उतर जाएगी। अगर हमें गिरफ्तार भी करते हैं तो उसको पता होना चाहिए अनुच्छेद 20 के तहत उनको जो है से हमें 2 आदमी से बात करवाना होगा। अगर बात नहीं करवाते हैं तो उस पर भी उनको भी जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में। और वही अनुच्छेद 22 के तहत जो है उनको 24 घंटा के अंदर में हमको कस्टडी भेजना है। अगर किसी जुल्म में अगर उनको ये पावर है जो हम किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं तो हमें भी बाबा साहब ने पावर दिए हैं। वही बाबा साहब दिए हैं जिसको आत्मा कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 32 का, जो 32 को कहा गया है आत्मा है संविधान का। तो 32 के तहत हम रीट फाइल कर सकते हैं, बेल फाइल कर सकते हैं, हमें भी पावर दिया गया है और वही संविधान है। और रह गई बात उसको अगर दावी होगा पदाधिकारी का, 2018 में हम 353 लड़ के बैठ चुके हैं। 353 में 2018 में हमें जेल नहीं भेज पाया था, 353 में हम रिहा हुए हैं। ऐसा नहीं है जो हम जेल जाके बेल करा के रिहा हो चुके हैं। तो हम 2 मिनट में मतलब आपको ये लग रहा है कि कहीं हम लोगों को कोई दिक्कत अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग 24 घंटा के बाद झंडा और डंडा लेके रोड पर उतरेंगे, रोड पर उतरेंगे। समझ गए ना? उनको दिक्कत है, हमें दिक्कत नहीं। हम ये बताइए कि अक्सर देखिए जो आंदोलन होता है रोड पर तो पुलिस प्रशासन के द्वारा पुलिसिया लाठी से उन्हें शांत करा दी जाती है, तो क्या आप उसमें सक्षम हो पाएंगे? ये लोकतंत्र पर पहाड़ है, ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में वही अनुच्छेद 1 के तहत आप पत्रकारिता कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप वो पत्रकारिता कर रहे हैं। वही अनुच्छेद 19 के सी के तहत हम सभा करते हैं, उसी प्रोटेक्ट करते हैं। कहने का मतलब कि देश में कोई भी नागरिक
कोई किसी से बात करके दलसिंह सराय के अंतर्गत जो यहाँ समस्तीपुर जिला के भीम आर्मी के अध्यक्ष नीलेश जी हैं, जो प्रशासन पर जो आरोप लगाए हैं, आपने देखे हैं किस प्रकार के आरोप लगाए हैं, और आए दिन बाबा साहब अम्बेडकर और उनके संविधान पर तरह तरह के हमले किए जा रहे हैं। आपका क्या कुछ सोचना है? आप लाइक, कमेंट्स और अपने बात को, भावनाओं को कमेंट्स में लिखें, ताकि ये वीडियो आप इतना दूर तक शेयर कीजिए जो संविधान को नहीं मानते हैं उनको मानने के लिए मजबूर किया जाए। धन्यवाद। मैं ब्रजमोहन गौतम, आप देख रहे हैं नवयान जनहित।